BCom third year marketing students. Today's topic is significance of consumer behavior. लास्ट क्लास में हमने कंज्यूमर बिहेवियर को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कंज्यूमर बिहेवियर का स्कोप, नेचर के बारे में जाना था। और जो आज का टॉपिक है कंज्यूमर बिहेवियर के टॉपिक का ही कंटिन्यूएशन है, उसी में आगे का पार्ट है। और ये जो टॉपिक है ये स्कोप ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जिसको आप इम्पोर्टेंस भी सिग्निफिकेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, स्कोप नहीं है, सिग्निफिकेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जिसको इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर भी आप बोल सकते हैं। तो जो पहला इम्पोर्टेंस है कंज्यूमर बिहेवियर का, जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहला है इंक्रीजेस सेल्स से बोल सकते हैं। जैसे पहला जो इम्पोर्टेंस है इसका, सेल्स को बढ़ाने के लिए हमें जो है कंज्यूमर के बिहेवियर का स्टडी करना, कंज्यूमर के बिहेवियर को समझना ज़रूरी हो जाता है। अगर आप अपनी कंपनी का सेल्स बढ़ाना चाहते हैं कि उसका टर्नओवर बढ़े, तो आपको कंज्यूमर बिहेवियर को इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा, उसके बारे में अच्छे से समझना पड़ेगा कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, कंज्यूमर का बिहेवियर किस साइड, कंज्यूमर का झुकाव किस प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा हो रहा है, अपने प्रोडक्ट में आपको क्या चेंजेस करने चाहिए, इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा अगर अपने सेल्स को आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो। दूसरा टॉपिक है इसमें सेटिंग प्राइस से मतलब है मीन्स दाम को फिक्स करना। दाम ऐसा फिक्स हो जो कि कंज्यूमर के बजट में हो, उसके अकॉर्डिंग दाम को फिक्स करना, उसके आवश्यकता को देखते हुए उस प्रोडक्ट का दाम रखना। साथ ही साथ ऐसे प्रोडक्ट जो आप बना रहे हैं, उस टाइप का प्रोडक्ट और भी मार्केट में अवेलेबल हैं, तो उन तरह के प्रोडक्ट को और उनके दाम को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट का दाम रखना कि जो प्रोडक्ट उस तरह की जो मार्केट में ऑलरेडी है उससे बहुत ज़्यादा आपका दाम नहीं होना चाहिए, उसी के आसपास ही होना चाहिए। जैसे कि अगर आप एक रेफ्रिजरेटर की कंपनी खोल रहे, जो रेफ्रिजरेटर बनाना चाहते हैं आप, तो जो है ऐसा रेफ्रिजरेटर जो आप बना रहे हैं उस टाइप के मॉडल के, उस क्वालिटी के अगर मार्केट में और भी अवेलेबल है, तो वो प्राइस जो आपका होना चाहिए उन सब के बराबर होना चाहिए, उन सब के आसपास होना चाहिए। ऐसा प्राइस नहीं होना चाहिए कि जो उन लोगों के रीच के बाहर हो, आपके कंज्यूमर के। और आपके जो कंपनी जो और भी उस तरह के फ्रिज बना रही है उनके प्राइस के आसपास ही होना चाहिए, उनसे बहुत दूर नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है इसमें सेल्स प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंज्यूमर बिहेवियर इम्पोर्टेंट है। सेल्स प्रमोशन, अगर अपने आप को सेल्स को प्रमोट करना है, एडवर्टाइजिंग के थ्रू आप सेल्स को प्रमोशन कर सकते हैं, सेल्स को प्रमोट कर सकते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आपको पहले देखना पड़ेगा कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, कंज्यूमर किस तरफ ज़्यादा अपना टाइम दे रहा है। जैसे कि पहले एडवर्टीज़मेंट के क्या तरीके थे, न्यूज़पेपर थे, पोस्टर थे, होर्डिंग थे, इन तरीक़ों से लोग अपना एडवर्टीज़मेंट कराया करता था। लेकिन अब जो है
एडवर्टीज़मेंट के तरीके बदल गए हैं और इनोवेटिव चीज़ें इसके अंदर आ गई हैं। जैसे अब फेसबुक पे प्रमोशन होता है, इंस्टाग्राम पे चीज़ों का आप देखते होंगे प्रमोशन होता है, यूट्यूब के आप वीडियोस खोलते होंगे उसमें देखते होंगे आप एडवर्टीज़मेंट दिखता है। तो अब सेल्स प्रमोशन के तरीके भी बदल गए हैं। तो जिस तरफ कंज्यूमर का बिहेवियर का झुकाव है उसके हिसाब से अपने सेल्स प्रमोशन के तरीक़ों को भी बदलना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका सेल्स प्रमोट हो सके और आपकी सेल्स इंक्रीज़ कर सकें। नेक्स्ट है हेल्प इन कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो भी जो है ये कंज्यूमर बिहेवियर बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। अब जैसे अगर आपने अब हर महीने का अपने सेल्स का अगर आप ऑडिट करते हैं कि हर महीने आपका कितना सेल्स हो रहा है, उस ऑडिट के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं पिछले कई महीनों से आपका सेल्स गिरते जा रहा है और दूसरे कंपनियों का सेल्स बढ़ते जा रहा है। आपका मार्केट शेयर कम होते जा रहा है और दूसरे कंपनियों का मार्केट शेयर बढ़ते जा रहा है। तो इस केस में मतलब कि जो है आपका कंपटीशन में जो आपके और भी कंपनीज़ हैं और भी प्रोडक्ट हैं वो आपको ओवरटेक कर रहे हैं, आपको सबसीड कर रहे हैं, वो आपके आगे निकल रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अब आपको अपने प्रोडक्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि अपने कंपटीशन में जो और भी प्रोडक्ट हैं आपको उनका प्रॉपर एनालिसिस आपको करते रहना पड़ेगा रेगुलर, जिससे आपको पता लग सके कि आपके जो कंपटीटर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट में क्या चेंजेस कर रहे हैं, क्या बदलाव ला रहे हैं, और उनके बदलाव को अगर कंज्यूमर पसंद कर रहा है तो वो वैसे बदलाव आप अपने भी प्रोडक्ट में लाइए और साथ ही साथ में अपने प्रोडक्ट के सेल्स को गिरने से बचाइए। तो अपने कंपटीशन में जो लोग हैं उनका एनालिसिस करना कि उनके प्रोडक्ट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो क्या इनोवेटिव ढंग से कर रहे हैं, वो अपना कॉस्ट कैसे कम कर रहे हैं, उनको भी हम लोग को फोकस में रखना पड़ेगा। इस चीज़ को एनालाइज करना पड़ेगा क्योंकि उनकी तरफ झुकाव हो रहा है कंज्यूमर का, तो क्यों उनकी तरफ झुकाव ज़्यादा हो रहा है, हमारा सेल्स क्यों डाउन हो रहा है। तो इन चीज़ों को हमेशा फोकस में रखना पड़ेगा। और कंज्यूमर बिहेवियर को समझना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट में, अपने कंपनी की पॉलिसीज़ में हमें अपने चेंजेस लाना पड़ेगा। नेक्स्ट है हेल्प इन फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मीन्स की प्लानिंग जिसे आप बोल सकते हैं, ये फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी जो है कंज्यूमर बिहेवियर बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। अगर आपकी कंपनी को लॉन्ग रन करना है, लंबे समय तक चलना है, तो कंज्यूमर बिहेवियर को समझना बहुत ज़रूरी है। तभी आप अपने कंपनी को लंबे समय तक मार्केट में रख सकते हैं और कंपटीशन में जो और प्रोडक्ट हैं उनको आप कंपटीशन दे सकते हैं। तो कैसे कंज्यूमर बिहेवियर को समझते हुए आपको प्लानिंग में कैसे हेल्प मिलेगा ये समझिए। कैसे आपको प्लानिंग में हेल्प मिलेगा कंज्यूमर बिहेवियर के थ्रू, ये समझिए आप पहले जो है। जैसे कि हमने आपको एक बार एग्जांपल दिया था नोकिया मोबाइल का कंज्यूमर बिहेवियर के स्टार्टिंग में, तो नोकिया मोबाइल ने कंज्यूमर बिहेवियर को ढंग से नहीं समझा और उन्होंने अपना फ़ोन में एंड्रॉयड फ़ोन ना निकाल के विंडोज़ की तरफ उन्होंने झुकाव किया। तो उसकी वजह से आज नोकिया कंपनी का ये हाल है कि वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए भी संघर्ष कर रही है, स्ट्रगल कर रही है, जो कि एक समय
इंडिया की टॉप की मोबाइल कंपनियां में से एक हुआ करती थी, सबसे टॉप हुआ करती रही। एक क्या, सबसे टॉप की कंपनी थी, सबसे ज़्यादा सेलिंग उसकी थी। उसने क्या, कंज्यूमर बिहेवियर को ढंग से नहीं समझा और अपने प्लानिंग को वो इफ़ेक्टिव ढंग से नहीं अंजाम तक पहुंचा पाए, जिसकी वजह से आज ये नौबत आ गया कि नोकिया को अपना मोबाइल का काम बंद करना पड़ गया था बीच में। अब उसको किसी तरह चालू किया है और स्ट्रगल कर रहा है मार्केट में दोबारा इस्टेब्लिश होने के लिए। तो आपके प्लानिंग के लिए कंज्यूमर बिहेवियर समझना बहुत ज़रूरी है। आपको जैसे लगेगा कि कंज्यूमर का बिहेवियर है अब एंड्रॉयड फ़ोन, अब जैसे कि इस वक्त स्क्रीन टच आ गया, फिर सेल्फ़ी कैमरा, फ्रंट कैमरा आ गया। अब इस वक्त देखिए अब नया मोबाइल में इनोवेशन क्या है, 5G मोबाइल। अब जो लोग नया मोबाइल परचेस कर रहे हैं उसमें ये देख रहे हैं कि 5G इसमें सिम सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये मोबाइल वाले भी बहुत चालाक होते हैं, एक साथ सब ऐसा मोबाइल नहीं बना देते कि 10G तक का मोबाइल बना दो कि 5G भी आए, 6G भी सपोर्ट करे, 7G भी सपोर्ट करे। नहीं, ये पहले 4G लॉन्च करते हैं और जब 4G खूब बेच लिए तो उसको पुराना करना है, तो अब इसलिए 5G लॉन्च किए हैं। अब जो है 5G लॉन्च किए हैं कि जो है अब 5G बेचेंगे। जब 5G हो जाएगा, लोग खूब बेच लेंगे, तो उसका 6G लॉन्च करेंगे, वो 5G ताकि पुराना हो जाए। तब इस वक्त कंपटीशन में कंज्यूमर का झुकाव क्या है, 5G मोबाइल की तरफ है। तो इसलिए जो है अगर एक कोई कंपनी मोबाइल की प्रॉपर फोरकास्टिंग करेगी तो वो क्या करेगी, 5G मोबाइल देखेगी, कंज्यूमर बिहेवियर का स्टडी करेगी और देखेगी कि कंज्यूमर का डिमांड 5G मोबाइल की तरफ है, कंज्यूमर का झुकाव 5G की तरफ है, तो हम 5G मोबाइल बनाना शुरू करें। तो 5G के लिए अपना उस तरह की टेक्नोलॉजी, उस तरह के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करेगी जिससे कि वो 5G मोबाइल बना सके। तो ये कैसे संभव है, कंज्यूमर बिहेवियर के स्टडी के ही थ्रू। जब देखेगी वो कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करेगी, देखेगी कंज्यूमर का झुकाव 5G की तरफ है, तो वो 5G की तरफ अपना बनाने के लिए प्लानिंग करेगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है टारगेटिंग एंड सेगमेंटेशन। कंज्यूमर बिहेवियर को आप समझेंगे तभी अपने मार्केट को आप सेगमेंट में बांट सकेंगे। और मार्केट सेगमेंटेशन, जो कि अभी आपका नेक्स्ट टॉपिक भी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे मार्केट में सेम जैसा एक जैसा डिमांड हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कपड़े का ले लीजिए, आप एग्ज़ाम्पल। इंडिया एक बहुत बड़ा कपड़े का मार्केट है और इंडिया में ही जो है नॉर्थ भी आता है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश का एरिया। इंडिया में ही तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, ये सब एरिया भी आता है। अब ऊपर नॉर्थ में जाएंगे ठंडी ज़्यादा पड़ती है और यहाँ पे साउथ में जाएंगे गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो यहाँ पे मार्केट का सेगमेंटेशन का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। कंज्यूमर बिहेवियर को समझते हुए आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट को सेगमेंट में बांटना पड़ेगा। फिर नॉर्थ के सेगमेंट को अलग बांटेंगे जहाँ ठंडी हर समय पड़ती है, अगर आप कपड़े के व्यवसायी हैं। साउथ के सेगमेंट को अलग बांटेंगे जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है और उसके अकॉर्डिंग फिर वर्क करेंगे। कि जो नॉर्थ में आप जो है सिर्फ ठंडी के कपड़े भेजेंगे बना के, और साउथ में जो आपको जो है सिर्फ और सिर्फ गर्मी के कपड़े बेचेंगे, क्योंकि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है। उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन आप लेंगे। तो इसलिए ये सेगमेंट करने से, और ये सेगमेंटेशन कैसे करेंगे आप, कंज्यूमर बिहेवियर को समझते हुए। जब कंज्यूमर बिहेवियर को समझेंगे तभी आप वो सेगमेंट कर सकते हैं। जब कंज्यूमर बिहेवियर आप देखेंगे नॉर्थ का कि ठंडी के कपड़े ज़्यादा खरीदते हैं, तो आप ठंडी के कपड़े ज़्यादा बेचेंगे वहाँ पे और उस हिसाब से सेगमेंट में बांटेंगे। और साउथ में देखेंगे कि गर्मी के लोग वहाँ कपड़े ज़्यादा पहन रहे पसंद कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप सेगमेंट करेंगे, अलग करेंगे, वहाँ पे गर्मी के कपड़े ज़्यादा बेचेंगे। तो ये कंज्यूमर बिहेवियर को समझने से ही ये पॉसिबल है, सेगमेंटेशन। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें डिज़ाइन एंड प्रोडक्ट प्रोफाइल।
डिज़ाइन एंड प्रोडक्ट प्रोफाइल मीन्स कि प्रोडक्ट का लुक कैसा होना चाहिए, उसकी पैकिंग कैसी होनी चाहिए, इस बारे में भी आजकल के समय में आपने देखा है कि जो दिखता है वो बिकता है का समय आ चुका है। तो इसलिए आप प्रोडक्ट आपका जितना भी अच्छा रहे, अगर उसको आप पैकिंग प्रॉपर ढंग से नहीं करेंगे तो वो कंज्यूमर को अट्रैक्ट अपनी तरफ करने के लिए वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कि इसलिए आपको प्रोडक्ट अच्छा रखने के साथ साथ उसकी क्वालिटी मेंटेन करने के साथ ही साथ आपको जो है एक उसके डिज़ाइन पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि उसका डिज़ाइन क्या है, उसकी पैकिंग क्या है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। अगर अच्छा दिखेगा आपका प्रोडक्ट की पैकिंग तो ही वो बिकेगा। अगर उसकी पैकिंग ख़राब होगी, उसके अंदर जितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो वो इनिशियली कभी भी कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए प्रोडक्ट का डिज़ाइन और पैकिंग कंज्यूमर के बिहेवियर को समझते हुए करना पड़ेगा आपको, और अपने प्रोडक्ट को क्वालिटी को मेंटेन करना ही पड़ेगा साथ ही साथ में। तो दीज आर ऑल थिंग्स इन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। पहला था इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही चीज़ है। पहला था इंक्रीज सेल्स बढ़ाने के लिए कंज्यूमर बिहेवियर को समझना ज़रूरी है। सेटिंग प्राइस, अपने प्रोडक्ट के दाम फिक्स करने के लिए, रेट रखने के लिए कंज्यूमर बिहेवियर को समझना ज़रूरी है। सेल्स प्रमोशन के लिए, अपने सेल्स इंक्रीज़ करने के लिए, उसको प्रमोशन एडवर्टीज़मेंट करने के लिए कंज्यूमर किस तरफ झुकाव ज़्यादा हो रहा है, किस तरफ एडवर्टीज़मेंट करें, किस जगह किस प्लेटफॉर्म पर एडवर्टीज़मेंट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिले हम लोग को। उसके लिए कंज्यूमर बिहेवियर को समझना ज़रूरी है। कंपटीशन में जो और लोग हैं उनका एनालिसिस, कंपटीशन में बने रहने के लिए, मार्केट में बने रहने के लिए हम लोग को जो है प्रोडक्ट का कंज्यूमर का बिहेवियर का इम्पोर्टेंस है। लास्ट टेस्ट सेकंड लास्ट टेस्ट में थर्ड लास्ट है। फोरकास्टिंग बिजनेस में प्लानिंग के लिए, बिजनेस के प्लानिंग के लिए बहुत ज़रूरी है हम लोग को प्रोडक्ट के कंज्यूमर के बिहेवियर को समझना, ताकि हम प्रॉपर ढंग से प्लानिंग कर सकें अपने प्रोडक्ट का। और सेगमेंटेशन, जैसा कि मैंने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि सारे जो आपका मार्केट है, सारे मार्केट में आपके सारे कंज्यूमर्स का एक जैसा बिहेवियर है। हो सकता है किसी एक एरिया का बिहेवियर अलग रहेगा, दूसरे एरिया का बिहेवियर अलग रहेगा। जैसे कि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, इसमें नॉर्थ के जो कंज्यूमर उनका बिहेवियर है, ठंडी के कपड़े पसंद करते हैं। जो साउथ के कंज्यूमर हैं उनको गर्मी के कपड़े ज़्यादा पसंद आएंगे। तो दोनों का बिहेवियर डिफरेंट है। और लास्ट था प्रोडक्ट डिज़ाइन, मीन्स कि इसका पैकिंग डिज़ाइन उसके अच्छे होने चाहिए, लोगों को पसंद आने वाले होने चाहिए, मॉडर्न होने चाहिए। बिकॉज हमने बताया जो दिखता है वो बिकता है का समय वक्त चल रहा है। दीज आर ऑल थिंग्स इन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे।